बच्चे 13.5 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां पे एक चार्ज दूसरे चार्ज का इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, यानी कि इफेक्ट को, यानी कि उस पे असरअंदाज हो रहा होता है, उसका असर महसूस कर रहा होता है। तो उस फील्ड को कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखें, ये इसकी डेफिनेशन है ब्लू बॉक्स में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, ये एक ऐसा रीजन है अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड, इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। देखें, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। अब देखें, मैं इसकी आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं कि देखिए, मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां तक है, यहां तक, ठीक है, यानी यहां तक इसका असर है, इसका यहां तक इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। लेट्स सपोज अब जो चार्ज है वो हमारा यहां पे पड़ा है, अब चार्ज यहां पे आ गया, लेकिन चार्ज यहां पे आ गया है, लेकिन हमारे पास इसका जो इन्फ्लुएंस है वो यहां तक नहीं है, यहां तक नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ये जो रेड है, रेड सर्कल है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये रेड तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यहां तक ये चार्ज अपना जो है इन्फ्लुएंस इस पे दूसरे चार्ज पे लगा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है जिसपे वो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करता है, ठीक है। इसमें से आपने जस्ट ये करना है कि ये ब्लू बॉक्स वाली डेफिनेशन और ये फिगर बना देनी है आपने, ठीक है। और आपने ये यहाँ से द रीजन of a space surrounding the charge q in which it exerts a force on a charge is known as electric field of the charge, ये कर लेना। नेक्स्ट आ जाए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर बच्चे क्वेश्चन एंड पे पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन हो एंड पे पूछिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अब नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ रेलिवेंट है, तो एक टॉपिक दूसरे के साथ रिलेट करता है, इसलिए मैं एक फ्लो रेट के साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर एंड पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी इंटेंस है, कोई चीज कितनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें पता चल गया कि वो स्ट्रेंथ है, लेकिन कैसी स्ट्रेंथ है, किस तरह की स्ट्रेंथ है। बच्चों देखो, किसी भी अगर प्लेस के ऊपर अगर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमने उठाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये चार्ज है एक, लेट्स सपोज देखें कि ये एक मेरे पास चार्ज है, ये चार्ज है मेरे पास, लेट्स से पॉजिटिव है, लेट्स से नेगेटिव है, ये पॉइंट चार्ज है। इसको मैंने क्या करना है कि यहां से उठा के, ये लेट्स सपोज इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता ये कहां पे पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इसको हमने उठा के किसी एक पॉइंट पे लेके आना, लेट्स सपोज यहां पे लेके आना, ठीक है। लेट्स सपोज हम इस चार्ज को उठा के यहां पे ले आए, तो देखें इस चार्ज को, ये क्यू चार्ज था, इसको यहां से यहां तक लाने में जो हमने फोर्स लगाई है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी और पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए थी, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास इंटेंसिटी होती है। ये देखें, ये आपके पास, इसको देखें, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी डेफिनेशन देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पे जो हम फोर्स लगा के चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका आप इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने बच्चों ये एक तो ये इसकी ये वाली जो है ब्लू बॉक्स करना है, उसके बाद आपने इसका ये वाला फॉर्मूला करना है, उसके बाद आपने इसमें से इसका ऐसा यूनिट देखे क्या बन रहा है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का चार्ज का कॉलम, तो इसका यूनिट क्या कॉलम। बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कॉलम।
तो इसके अलावा आपने इसमें से क्या करना है, इसका ये यूनिट कर लेना, ये वाला, ठीक है। अब देखें इसमें से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि जस्ट फोर्स की वैल्यू, जस्ट फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो एफ किसकी इक्वल आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा, यानी कि क्यू ई। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, एफ किसके इक्वल है, क्यू ई के इक्वल है, ठीक है। ये जस्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। अच्छा बच्चों, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसको हम इसके साथ ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर किया गया कि ये लाइंस है, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है एक रीजन है, लेकिन वो रीजन हमें कैसे पता चलता है कि ये रीजन है, तो वो हम उसके लिए इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये दिखाई गई हैं, ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, माइकल फैराडे ने किया था। ये देखिए, दीज लाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये बच्चों कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये देखिए ये लाइंस इससे निकल रही हैं चार्ज से, तो देखिए कहीं पे ये मीट करने के कोई चांसेस हैं इनके, कहीं पे भी मीट करने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। एक तो इनकी ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि ये हकीकत में नहीं होती, बल्कि हम इनको इमेजिनरी जो है वो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड पे ये क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव से निकल रही होती हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही होती हैं। ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव से निकल रही होती हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही होती हैं। नंबर 4 पॉइंट ये है कि बच्चों जहां पे इनकी दरमियान ये स्पेसिंग है, ये देखें, जहां पे ये स्पेसिंग क्लोज होगी वहां पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पे ये देखें स्पेसिंग, जैसे एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिंग, जब इनके दरमियान स्पेसिंग हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो रही है। तो ये थी हमारे पास इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज थी, इसकी 4-5 फीचर्स थे। अब देखें इन फिगर्स को देखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे निकल रही है, देखें आउटसाइड जो है जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तमाम की तमाम जो डिनोट की गई हैं, तमाम की तमाम रिप्रेजेंट की जा रही हैं कि ये आउटसाइड जो है, आउटर जो है वो साइड पे क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। जबकि नेगेटिव को देखें तो तमाम की तमाम लाइंस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब देखिए जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को एक दूसरे के करीब करेंगे, जैसे लेट्स सपोज ये इस फिगर को देखें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये देखें, इसमें देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब इसमें पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अंडरस्टैंड? चले जी, ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस।